प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी आपको इसी क्रम में अभी तक हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 3 भाग पढ़ चुके हैं, चतुर्थ अंक का। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। हाँ, आप लोग बोलिए। अनुसूया शक्यम इदानीम आश्वासयितुम अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्व नाम ध्येया अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम तस्मिन् स्वाधीनो उपाया शकुंतला भविष्यति। यह कथन किसका है? अनुसूया का। हाँ, अनुसूया कह रही है शक्यम इदानीम आश्वासयितुम। पीछे जब गई थी ना महर्षि दुर्वासा को मनाने, कौन गई थी? नहीं, प्रियंवदा गई थी। भूल गए, प्रियंवदा गई थी। प्रियंवदा गई थी किसको मनाने? ऋषि दुर्वासा को, महर्षि दुर्वासा को मनाने गई थी। तो जब मनाने गई थी तो वो क्या कहे कि अब मेरा वचनम अन्यथा न भवितुमर्हति, मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि कोई अभिज्ञान, कोई आभूषण होगा, मतलब कोई भी दिया होगा। भाई शादी हुई तो शादी वगैरह में कुछ ना कुछ तो आभूषण दिया ही होगा। उस आभूषण को यदि वह दर्शन करा देगी, दिखा देगी, तब राजा पहचान लेगा कि यह मेरी पत्नी है, तब इसे याद आ जाएगा। तब इसी बात को आके प्रियंवदा किससे कह रही है? अनुसूया से। अनुसूया सारी घटना बताई। तब अनुसूया इस विषय पे कह रही है शक्यम इदानीम आश्वासयितुम। चलो ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा ना क्या हुआ, धैर्य धारण किया जा सकता है। शक्य है, अच्छा है। इदानीम आश्वासयितुम, ऐसा हमें आश्वासन मिल गया, ऐसा हमें धैर्य हम धारण कर सकते हैं कि चलो भाई, अब महर्षि ने श्राप दे दिया, हाँ, लेकिन उसको सॉल्यूशन, समाधान उन्होंने बता दिया कि शक्यम इदानीम आश्वासयितुम, मतलब इतना धैर्य धारण हम लोग कर सकते हैं कि ठीक है, एक उपाय तो हमें मिल गया। भाई जब समस्या बहुत बड़ी हो, गंभीर समस्या आ जाए, तो अगर उसमें कोई सॉल्यूशन बता दे कि ये उपाय करोगे तो समस्या दूर हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा ना, मतलब ठीक होगा कि चलो भैया उन्होंने समस्या क्रिएट किया था, लेकिन उस समस्या का समाधान दे दिया, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। कह रहे अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनाम ध्येया अंकितम अंगुलीयकम स्मरणम इति स्वयं पिनद्धम ना। जब तेन राजर्षिणा अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन, जब वह राजा ना, वो जो राजा था, जब संप्रस्थितेन अपने प्रस्थान कर रहा था अपने देश, मतलब हस्तिनापुर जब प्रवेश कर रहा था, जा रहा था, तो स्वनाम ध्येया, अपने नाम की, जानो अंगूठी पे लोग अपना नाम लिख के देते हैं ना, पहचान के लिए। लॉकेट देते हैं कोई, तो लॉकेट पे नाम लिखा होता है ना। हाँ, तो ये भी एक प्रेम का पहचान है कि देखो हम अपने नाम की अंगूठी दिए, भूल ना जाना हमको ना। हाँ, तो कह रही है स्वनाम ध्येया अंकितम, स्वनाम से अंकित, उस पे अंकित था अपना नाम उसका, दुष्यंत का। अंगुलीयकम माने अंगूठी, स्मरणम इति चिन्ह के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए, तुम मुझे भूल ना जाओ, इस कारण से स्वयं पिनद्धम, स्वयं पहनाया था। अंगूठी लेकर पहना है ना होगा, उसमें लिखा होगा दुष्यंत, अंगूठी निकाल के शकुंतला को पहना दिया ना। तो भैया समस्या का समाधान तो हो गया। अब आगे देखते हैं। तस्मिन, बोलो तस्मिन स्वाधीनो उपाया शकुंतला भविष्यति। तो इसलिए ना, जब वो अंगूठी पहना दिया था, तो चलो ठीक है, जो अपनी शकुंतला है ना, स्वाधीन, स्व माने अपने, अपने अधीन उपाय वाली हो गई है। मतलब शकुंतला
अपनी जो समस्या शकुंतला को मिला है, श्राप मिला, जो शकुंतला के साथ दिक्कत है, उसका उपाय भी स्वयं कर सकती है। भाई दुर्वासा ने यही कहा ना, कोई पहचान की चीज दिखा देना, तो पहचान की चीज कौन पहनी है? शकुंतला। तो शकुंतला ही अपनी समस्या का तो उपाय कर सकती है, समस्या को दूर कर सकती है। तो स्वाधीनो उपाया कौन है? शकुंतला। कौन पहनाया था अंगूठी? राजा दुष्यंत। आगे बढ़ो। प्रियंवदा सखी एहि देवकार्यं तावत् निवर्त्यावह। तो हे, अब प्रियंवदा कह रही है सखी। सखी किसको कह रही है? अनसुईया को। ये सखी अनसुईया एही इधर आओ 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 आओ। आज से बोलना है तुम्हें, ये मत बोलना आओ, बोलना एही। क्या बोलना है? एही। आओ आओ। देव कार्यम तावत निवर्त्यावह। तब तक हम लोग देव कार्य, जो देव का पूजन है, जो देवताओं का पूजन करना है, उस कार्य को निवर्त्यावह समाप्त कर लेते हैं, मतलब काम कर लेते हैं। अब तो भाई हम लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, शकुंतला की विदाई होगी, राजा वहाँ नहीं पहचानेगा, ये डर था। ये डर तो दूर हो गया। तब आओ हम लोग अब चलते हैं, बढ़िया से पूजा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पूजा। तो इति परिक्रामतः, बोलो इति परिक्रामतः, सभी चारों ओर घूमती हैं। भाई ये पूजा कर ली अपना मंदिर में, हम परिक्रमा लगाते हैं ना, तो मंदिर में परिक्रमा लगा रही हैं। चलो आगे पढ़ो। प्रियंवदा विलोक्य अनसूये पश्य तावत् वाम हस्तो उपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी। हाँ देखो, प्रियंवदा विलोक्य। प्रियंवदा विलोक्य माने देखकर। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा देखकर। क्या कह रही है? अनसूये पश्य। अनसूया, ये अनसूया अपनी सखी को, वही अनसूया सुन। पश्य तावत्, देखो देखो, क्या देखो? वाम हस्तोपहित बदना अलिखितेव प्रिय सखी। जो अपनी प्रिय सखी है, कौन प्रिय सखी है? शकुंतला। अनसुईया भी है, तीनों प्रिय सखी हैं। लेकिन अब कह रही है, प्रियंवदा तो कह ही रही है ना, अब अनसुईया बोल दी। प्रियंवदा कह रही है अनसुईया से, जैसे मान लो इसमें बन जाओ, तुम प्रियंवदा बन जाओ, सही रहेगा। तुम प्रियंवदा बन जाओ, तुम अनसुईया, तुम शकुंतला ना। अभी ठीक है, बनाएंगे। तो फिर ये प्रियंवदा कह रही है, ये अनसुईया बोलो, प्रियंवदा कह रही है अनसुईया, सुनो। तो कह रही है पश्य, देखो, तावत वाम हस्तोपहित बदना। वाम बायां कौन है? ये है ना, जैसे ये बैठी है, इसको हटा, इसको इस पे हाथ रखो। हाँ ये ऐसे बायां। वाम हस्तोपहित, वाम हाथ रख कर, और कैसे? वाम हस्तोपहित बदना, अपने मुख पर, बदन माने मुख पर, अलिखितेव प्रिय सखी। जैसे लग रहा है कि जैसे कोई चित्र, जैसे मान लो आप बैठे हो ऐसे, अब बिल्कुल हिलो मत, कुछ देर ऐसे बैठे रहो, एकदम हिलो मत, मतलब एकदम बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे? जैसे मूर्ति बन गई है, कहेंगे ना, तो चित्र बन गई है। जैसे आपने चित्र में देखा होगा, एक ऑटो में आता है, घर तुम कब आओगे, बना रहता है। ऑटो में देखा नहीं है? ऑटो में बैठे हो कि नहीं? ऑटो में बैठोगे तो उसमें फोटो लगी रहती है पीछे कि तुम घर कब आओगे। ऐसे एक लड़की बैठी रहती है हाथ करके, ऐसे करके, जिसे देखी नहीं है, देखा होगा ना। तो ऐसे अलिखित, मतलब जिसमें कोई कंपन नहीं, एकदम चित्र के समान ऐसे बैठी है। कौन बैठी है? कौन बैठी है? तुम लोग किसको बैठा दोगे? अनसुईया बैठा दोगे, राजा पिटवाऊ करेगा। शकुंतला बैठी है। कौन बैठी है? शकुंतला। हाँ, अलिखित के समान, मतलब वाम हस्तो, बाएं हाथ पर, अपने बाएं हाथ पे मुंह को टिकाकर, वो जो हमारी प्रिय सखी है शकुंतला ना, अलिखित इव, मानो ऐसा लग रहा है कि चित्र के समान, कोई लिखावट नहीं, कोई हलचल नहीं, उस निश्चेष्ट के समान, चित्र के समान ऐसे बैठी है। और क्या है? भर्ती गत्या, बोलो भर्ती गत्या, चिंतया, भर्ती गत्या, चिंतया, आत्मानम अपि नैसा विभावयति, किम
पुनरा आगंतुकम। हाँ, कह रही है भर्ती गत्या चिंतया, अपने भर्ती माने पति, अपने पति के चिंतया, अपने पति के चिंतन में, अपने पति के ध्यान में ऐसे बैठी है जैसे आत्मानम अपि, अपने आप को भी, आत्मानम अपने आप का भी न ईशा विभावयति, इसे अपने आप का भी सुध नहीं है, अपने आप का भी ज्ञान नहीं है। मतलब इतने ध्यान से बैठ के इसे राजा को सोच रही है कि जाएंगे, पता नहीं कैसा घर होगा, सास कैसी होगी, पता नहीं जेठान कैसी होगी, ननद कैसी होगी, सब ससुराल के बारे में भाई सोच रही है। और ये बात तो सही है कि लड़की भाई, लड़का को तो क्या है, लड़का का तो घर ही है, लड़की आती है दूसरे के घर से और उस घर में आती है, उस घर में किसी को नहीं जानती, ये तक नहीं पता कि किचन किधर है, यह नहीं पता मंदिर किधर है, कुछ नहीं पता, और उस घर में जा रही है। कह रहे हैं भर्ती गत्या चिंतया आत्मानमपि नैषा विभावयति, यह अपने पति के ध्यान में ना ऐसे बैठी है, इतना उसे ध्यान लगाई है पति का कि आत्मानमपि, इसे अपनी भी चिंता नहीं है, इसे अपनी भी शुद्ध नहीं है, इसका अपना भी ध्यान नहीं है। हाँ, किम पुनरागंतुकम, तो फिर इसमें जो आगंतुक आए, जो मेहमान आए, उनका क्या कहना, जिसको अपना ही ख्याल नहीं है, यदि कोई दूसरा रिश्तेदार आ गया तो क्या उसको वो ध्यान दे पाएगी? नहीं। जिसको अपना ही ख्याल नहीं है कि कौन आया कौन गया कुछ नहीं, तो भाई मेहमान आने का उसको क्या पता चलेगा। किसके ध्यान में बैठी है? राजा। कौन बैठी है? शकुंतला। चलो आगे। अनुसूया द्वयोरेव नव मुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु। हाँ, क्या कह रही है? कौन कह रही है? अनुसूया। हाँ, अनुसूया कह रही है कि प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, द्वयोरेव नव मुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु। ये जो घटना घटी ना, मतलब आए दुर्वासा ने श्राप दे दिया हमारी सहेली को, ये द्वयोरेव, बस हमारे तुम्हारे बीच, मतलब हे अनसुईया कह रही, कौन बात कह रही? अनसुईया कह रही प्रियंवदा से। प्रियंवदा थोड़ी सी छटपटाती है और जाके सबसे कह दे, अरे सुनो सुनो भैया, हमारी सहेली को श्राप मिल गया, अभी सबसे कहे रिश्तेदारों में बांट देगी। हाँ, बांट देगी, विदाई का माहौल है, मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अनसुईया ने कहा यार इसको रोके नहीं तो जाके भंडा फोड़ देगी। तो हर जगह आप बोलना सही है, पर हर जगह बोलना सही नहीं होता। कहाँ बोलना चाहिए ये ध्यान रखना है, इसे सीख लो तुम भी, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। मौन भी कहीं कहीं बहुत अच्छा होता है, कुछ बोलना जाना आप जानते हो फिर भी चुप, एक चुप हजार चुप, मुँह नहीं खोलना है। कहाँ बोलना है वहाँ देखो पहले कि सही स्थिति है कि नहीं, हम बोल दे पता चला मामला गड़बड़ हो जाए। तो कह रही है अनसुईया, हे प्रियंवदा सुन, द्वयोरेव नव, हम दोनों के निश्चित रूप से एषा मुखे ऐसा वृत्तांत तिष्ठतु, ये दोनों हम दोनों के बीच में ना हो, ये घटना रहनी चाहिए, ये बात हम दोनों के मुख में रहनी चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति ना जाने। शकुंतला भी नहीं जानती कि हमको श्राप मिला है, जब वो सुनी ही नहीं तो जाने क्या, वो भी नहीं जानती कि बस हम दोनों सुने हैं और हमें ही दोनों मनाए हैं, हमें दोनों सुने हैं, हमें ही दोनों इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिए, तीसरा जानना नहीं चाहिए कोई। कौन कह रही है? किससे कह रही है? प्रियंवदा से। हाँ, रक्षितव्या, बोलो रक्षितव्या, हेलो प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। हाँ, कह रही है जो प्रकृति से, मतलब प्रकृति के नेचर की है, मतलब हमारी सहेली क्या है ना, मतलब कोमल है, प्रकृति पेलवा मतलब एकदम सखी हमारी है, प्रकृति की जैसे कोमल है, एकदम शांत स्वभाव की है। इसलिए हे सखी, ये शकुंतला की हम सबको ना रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रक्षा। हमारी सहेली कैसी है? जैसे प्रकृति कोमल है ना, प्रकृति मान लो गुलाब का फूल खिला है, आप उसे ऐसे खींच के तोड़ लो, टूट जाएगा ना, आराम से तोड़ोगे तो अच्छे से टूटेगा। तो वैसे हमारी सहेली ना भी ज़्यादा वो नहीं है, दुनियादारी नहीं जानती। भाई बच्ची है, एक तो माँ भी नहीं, माता पिता तो पहले छोड़ दिए, कर्ण ने इसे पाला पोसा है, माता पिता भी नहीं, अब
बेचारी का मतलब अभी छोटी है, तो ऐसा करो जब ये घटना मान लो लड़की भाई अब विदाई होने वाली लड़की खुश है और जाके उससे कोई बता दे कि ऐसे ऐसे कोई बोल के गया है तुम्हारी ससुराल जाओगी तुमको पहचान, लड़की जाएगी नहीं जाएगी, मतलब रो रो के यहीं बिता लेगी, कहेगी हम नहीं जाएंगे ससुराल। भाई कोई घटना हो तो वो कह रही कि देखो हमारी सहेली इतनी कोमल है, अगर ये घटना सुन ली ना तुम्हारी सहेली बर्दाश्त नहीं करेगी बहन, पता चला रो रो के कहीं बेचारी का जान ही ना निकल जाए, बोलना मत कुछ, चुप रहना। अच्छा आगे, प्रियंवदा को नामो श्रुतकेन को नामो उष्णदकेन नवमालिकां सिंचति। हाँ कह रही है को, ऐसा कौन है, कौन भला, नवमालिका को उष्ण उदकेन, उष्ण माने गरम, उदक माने जल, गरम जल से सिंचती सींचता है। मतलब हमारी सहेली क्या है, नवमालिका, नई नई फूल खिली है, नई नई भाई अभी छोटी है, बच्ची है, और इसको गर्म जल से कौन सींचेगा। मान लो आपने पेड़ लगाया घर में, अपने छोटे छोटे पौधे लगाए, उन पौधों को आप जाके एकदम उबलता हुआ पानी डाल दोगे, पेड़ तो जल जाएगा, पेड़ क्या होगा, जल जाएगा। तो कह रही कौन ऐसा है जो उबलते हुए पानी को नवमालिका पे डालेगा। तो हमारी सहेली है, विदाई का समय है, खुश है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, कौन जाके कहेगा कि तू जाते ही तेरा पति नहीं पहचानेगा, ये तो गर्म जल ही हो गया। तो भैया ऐसा हम अपराध नहीं करेंगे। प्रियंवदा कह रही है कि मैं अपनी सहेली को ये घटना नहीं बताऊंगी। तो देखो समझदारी वाली बात है, कितना अच्छा है। तो आप भी देखो कि कौन सी बात कहाँ किसको बतानी चाहिए ना। और इत्युभे निष्क्रांते, इतना कहकर सब क्या होती हैं, निकल जाती हैं, दोनों सखियां मंच से निकल जाती हैं। विस्कंभकः, यहाँ पर विस्कंभक समाप्त हुआ। अब यहाँ पर आप बताओ, द्वयोरेव नव मुख एष दृष्टान्तः तिष्ठतु, यह बात कौन कहती है, अनुसुईया कहती है, याद रखो कौन कहती है, अनुसुईया। ये दोनों ये घटना हम दोनों के मुख में ही रहनी चाहिए, और प्रकृति जैसी कोमल हमारी सहेली की रक्षा करनी चाहिए, ये कौन कहती है, अनुसुईया। कौन कहती है, अनुसुईया। पढ़ाने पर तुरंत भूल गए। हाँ, हमारी कोमल सहेली की रक्षा करनी चाहिए, कौन कहती है, अनुसुईया। हाँ, और वाम हस्तो उपहित बदना, अपने बाएं मुख पर हाथ रख के कौन बैठी है, कौन बैठी है, शकुंतला। हाँ, कौन कहती है कि गरम जल से अपनी सहेली को नहीं सींचना है, प्रियंवदा। मतलब कौन अब ऐसा होगा जो गरम जल से अपनी सहेली को सींचेगा। को नामोष्णदकेन नवमालिकां सिंचति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमः संस्कृताय। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमो नमः।